हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन डेवलपर्स फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो जो आप टॉपिक देख रहे हो पॉलिनोमियल, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। इसमें हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके अंदर हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स एंड देन उनका क्लासिफिकेशन। ओके, यही हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर ये टॉपिक्स आपकी समझ में आ जाते हैं तो पॉलिनोमियल के जो बेसिक्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे और एक्सरसाइज जो 2.1 है वो आप इजीली खुद से ही पूरे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके लिए मुझे आपको बेसिक्स से स्टार्ट करने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट समझाने होंगे। यानी कि बेटा अगर हम वेरिएबल की बात करें और कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लीजिए। वेरिएबल यानी जैसा इनका हिंदी मीनिंग है उसी की तरीके से ये होते हैं। वेरिएबल यानी जो चीज वेरी करे, यानी फिक्स ना हो। हम जब क्वेश्चंस लगाते हैं हम एक्स को लेट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, एक्स को लेट। क्या इसकी कोई वैल्यू फिक्स होती है कि जब भी मैं एक्स की बात करूं आप एक्स को रख दें कि नहीं भाई एक्स तो 5 ही होता है या एक्स 7 ही होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हम उसको सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आती है वो हम मानते हैं। तो ये जो x हुए, y हुए, z हुए, t हुए, a हुए, b हुए, अल्फा, बीटा, ये कुछ और नोटेशन जो आप की क्लासेस में पढ़ोगे, ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल। यानी जब तक हमें एक फिक्स वैल्यू का अंदाजा ना हो तब तक वो हमारे लिए क्या रहेगा, वेरिएबल है। ओके, वट इसी में अगर हम एक और टर्म की बात करें, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं बेटा पाई की, तो पाई आप किस कैटेगरी में रखोगे? क्या पाई वेरिएबल है? क्या पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे ये बताइए। नहीं, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7। तो पाई इज अ कांस्टेंट, बट एक्स वाई जेड टी ए बी अल्फा और बीटा ये अदर चीजें क्या है, वेरिएबल हैं, क्योंकि इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन से जो वैल्यू निकलेगी वही आपको मानना होगा, वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर हम वेरिएबल में लिखें तो अभी मैं एक्स वाई पी क्यू टी कुछ चीजें लिख दे रहा हूं, बस बाकी आप समझदार हैं और जितनी भी आपको लिखनी है आप लिख लीजिए। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो बेटा कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स, कोई भी नंबर जो आप मुंह से बोल पाए, जैसे कि 2, 3, -1, अंडर रूट के अंदर 5, 10 का स्क्वायर, कोई भी जितने भी नंबर आप जानते हो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स कहलाते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ 22/7 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, कुछ भी जो भी आपके लिए नंबर है, एक रियल नंबर है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया ना। अब हमें जो मोस्टली बात करनी थी बेटा, वो किस पे बात करनी थी, हमें बात करनी थी किस पे, वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बनता है। क्या बनता है, पॉलिनोमियल। यानी ये एक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। अगर हम एक पॉलिनोमियल लिखें, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो अगर x पावर 5 या फिर मैंने यहाँ 3x की पावर 5 या 4x की पावर 2 -3, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया। ओके, जरूरी नहीं है ये पावर्स जो है हमेशा हो या कुछ भी हो सकती है। यानी कि आप देख रहे हो ना ABC, यहाँ पर 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आगे इस तरीके से कुछ हो या ना हो, डज नॉट मैटर, कोई जरूरी नहीं होता है, बट अधिकतर होते हैं, वहां मतलब है उनका, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। इस तरीके से जब एक कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे, कितना भी बड़ा कॉम्बिनेशन एक्सपेंड हो सकता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट लगी होती है। वही लिमिट आपको अच्छे से समझनी है, वो लिमिट क्या है। तो एक्सपेंशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो बेटा कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लो 3x² + 2x - 5। ओके, फिर मेरा मन हुआ चलो अब y के लिए लिख लेते हैं, तो 5y +6। एक और लिखने का मन हुआ बहुत ज्यादा पावर के लिए, तो पावर 10 लिख लिया, पावर 9 लिख लिया, 8 लिख लिया।
पावर 6 लिखी है। तो यहां पर आप कुछ कॉम्बिनेशन देख रहे हो, यानी नंबर्स हैं, ओके, कांस्टेंट है और वेरिएबल है, ओके। अब यहां पर चीजों को कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ओके। एक लिमिट है कि सारे एक्सपेंशन, यानी अगर हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर कंबाइन करेंगे तो जरूरी नहीं है वो पॉलिनोमियल हो, क्योंकि वहां पर एक लाइन काम करेगी। वही लाइन मैं अब आपको बताने वाला हूं। वो लाइन क्या है, अगर पावर ऑफ वेरिएबल, बस यही कंडीशन आपको हमेशा ध्यान देनी है और इसी के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे पॉलिनोमियल है या नहीं। पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है यहाँ, x, ये है वेरिएबल। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है बेटा, वेरिएबल। अगर पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी a होल नंबर, तो होल नंबर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देख लें, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, यानी नेगेटिव में नहीं होते हैं, डिवाइड में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर। बस एक कंडीशन पे आपको फोकस होना होता है जो यहाँ लिखी हुई है। अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे पॉलिनोमियल, और अगर नहीं है तो आप उसे पॉलिनोमियल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही कंडीशन काम करती है पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने में, ओके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनमें से कौन पॉलिनोमियल हुए हैं और कौन नहीं हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए 3x² 2x - 5 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, और जब किसी चीज के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो वहां पे हिडन होती है, छुपी हुई होती है पावर 1, यानी यहाँ पर भी पावर क्या है, होल नंबर है, यहाँ पर भी पावर क्या है, होल नंबर ही, एक्सेप्टेबल है, और इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इट इज अ पॉलिनोमियल। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ y है, नो डाउट, पावर 1 है, 1 पावर है, एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पर क्या लगा है बेटा, रूट, और रूट का मतलब होता है, इस जो रूट लगा होता है बेटा, इस रूट का मतलब होता है आधी पावर, 1/2 पावर, ओके। तो ये जो रूट आप देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, और 1/2 पावर तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना हमारे यहाँ, यही यहाँ लॉजिक है, और ये इसको क्या करेगा, पॉलिनोमियल नहीं होने देगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, जो वेरिएबल है उनकी पावर देखो, 10, 9, 8, 6 एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज अ पॉलिनोमियल। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं जो आपके इस कॉन्सेप्ट में काफी हेल्प करेंगे, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स फिर भी रह जाती हैं तो वो उसको खत्म कर देंगे, फिर आपके पास कोई डाउट नहीं बचेंगे। 3x प्लस 10/x -2, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, √5x² प्लस 3x -2, ओके। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर आप चेक कीजिए, तो यहां पर पावर क्या है बेटा, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां देखिए ये अपॉन में है x, अपॉन में x है, जब 1/x ऊपर जाता है तो इसकी पावर बेटा नेगेटिव हो जाती है, नीचे से ऊपर जाएगा टर्म तो पावर नेगेटिव, यानी साइन चेंज हो जाएगा, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बेटा इसकी पावर को ये क्या बनाएगा, देखो ये x है तो ये ऊपर जाने के बाद कौन सी पावर बना लेगा, माइनस, और माइनस पावर तो एक्सेप्ट नहीं होती है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर बात करें तो √5x² प्लस 3x -2, अब यहां पर आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि अगर रूट हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। हाँ बेटा मैंने सही कहा था, बट आपको ध्यान क्या रखना है, पावर में, ओके। ये क्या है, ये आगे है, इससे मतलब नहीं होगा, ये नंबर है, इसका कोई भी मीन नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ, ये जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो कभी भी नहीं होनी चाहिए क्या, होल नंबर के अलावा कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, सेफ है। वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन ओके, समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, नहीं है, ये क्या है, आ गया ना, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक था आपका पॉलिनोमियल, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा।
इसमें क्या क्या आपको समझना था कि पॉलिनोमियल कब होता है, जब डिग्री यानी जो पावर है वेरिएबल की वो क्या हो, होल नंबर। बस इतनी सी बात पे ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं बेटा पॉइंट नंबर 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है तो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। यानी कि अगर यहाँ लिखा है 10 y की पावर 5 माइनस 6 y की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 8। ओके, तो पहले तो ये चेक कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल होगा तभी तो इसकी डिग्री होगी। तो पॉलिनोमियल ये है, इसकी डिग्री ये तीनों। यहाँ पर इनके अगर हम पावर्स की बात करें बेटा तो क्या क्या है, 5 है, 4 है, 8 है, और ये पावर्स क्या है, एक्सेप्टेबल है, होल नंबर है। ठीक है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर है। अगर हम इसमें डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए भी एक सिंपल सी लाइन है जो कि आपको याद रखनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी उसी को हम डिग्री बोल देते हैं। क्या 5 सबसे बड़ी पावर है कि 4 या 8? कौन सी सबसे बड़ी पावर है, 8। तो यहाँ डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। रीजन, जो मैक्सिमम डिग्री होती है वेरिएबल की उसी को हम बोलते हैं, सॉरी, जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल तो इजीली क्लियर आ ही गया है, साथ ही साथ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी आ गया होगा। आ गया है ना? ओके, अब हम आते हैं बेटा कोएफिशिएंट्स पे। तो यही क्वेश्चन कोएफिशिएंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा है, इसी में देख लीजिए आप। कोएफिशिएंट यानी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में जो नंबर लिखा होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, वेरिएबल के साथ में मल्टीपल में जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट होता है। ओके, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं तो कोएफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल का नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल का नहीं होता है। अगर मैं कहूं राइट द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? जी नहीं, ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। कोएफिशिएंट जो होता है बेटा पॉलिनोमियल का नहीं होता है, एक टर्म का होता है। जैसे कि मैं आपसे कह सकता था फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है। अगर मैं कहता आपसे कोएफिशिएंट ऑफ y पावर 5, क्या कहता, y पावर 5, तो y पावर 5 के साथ में मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, 10। दिस इज कोएफिशिएंट। ये जो यहाँ नंबर लिखा होगा उसके साथ इनटू में यही क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट y पावर 5 का क्या हो गया, 10। अगर इसी सिस्टम में मैं आगे बढ़ते हुए बात करूं y पावर 4 की, तो y पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, y पावर 4 के साथ मल्टीपल में क्या लिखा है, -6। क्या लिखा है बेटा, -6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं कोएफिशिएंट कर रहा हूं यहाँ पे y² का, तो आप क्या आंसर देने वाले हैं? y² का क्या कोएफिशिएंट है बेटा यहाँ पे, तो y² तो यहाँ है नहीं। अब आप ये कहोगे नहीं सर आंसर नहीं होगा, क्या ये कह सकते हो कि सर नहीं, वो तो आंसर पूछ ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन की आंसर ही नहीं होगा इसका, ये वो क्वेश्चन गलत कह रहा है। नहीं बेटा, वो क्वेश्चन तो सही कह रहा है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ तो यहाँ y² है। अब आप कहोगे सर कहाँ है, ये तो नहीं कि पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, ऐसे नहीं बेटा। अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हम कितना मानते हैं उसको, 0। क्या मानते हैं, 0 मानते हैं ना। तो ये जो y² का कोएफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो ये जो y² का कोएफिशिएंट क्या मानना पड़ेगा हमें यहाँ, 0, क्योंकि हमारे पास वो टर्म नहीं है, इसलिए हमें उसका कोएफिशिएंट क्या मानना होगा, 0। ओके, समझ में आ गया? कोएफिशिएंट बालक सब कुछ आ गया ना क्लियर? अगर कभी नॉर्मल y लिखा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है y का, तो y के साथ हमेशा मल्टीपल में क्या चलता है, 1। तो ऐसे नंबर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ओनली y लिखा है तो उसके साथ मल्टीपल में भी 1 है,
और पावर में भी 1 है। ये दोनों चीजें छिपी हुई हैं वहां पे, जो कि आपको अंडरस्टूड है, पहले से पता है। ओके, तो y अगर अकेला लिखा है तो इसकी बेटा पावर भी क्या है 1 छुपी हुई है उसमें, और कोफिशिएंट भी क्या है उसका 1 उसी में छुपा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये जो कोफिशिएंट वाला टॉपिक है आपको आ गया। पॉलिनोमियल में ही छुपी होती है डिग्री। ये पूरा पॉलिनोमियल है। डिग्री के लिए क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो सबसे बड़ी पावर दिखे वो उसकी डिग्री बोल दो। तीसरी चीज क्या है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट किसी टर्म का होता है, जिस भी टर्म की मैं बात करूंगा उसके मल्टीपल में जो नंबर लिखा होगा वही उसका कोफिशिएंट है। हो गया क्लियर। ये जो तीनों टॉपिक हैं अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमारा फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा स्टार्ट होने वाला है, क्लासिफिकेशन। यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के हिसाब से पॉलिनोमियल का। ओके, ये क्योंकि आपको पहचानना सिखाएगा पॉलिनोमियल को कितने टाइप से हम बांट सकते हैं और कैसे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कोफिशिएंट के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल एक्चुअल में यहां 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है, यही आपको समझना है। पहले मैं अपना एक एग्जांपल दे देता हूं जो आपकी हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, ओके, आपकी क्लास में बेटा कुछ बच्चे हैं, मुझे उनको क्लासिफाई करना है, बांटना है, यानी किस तरीके से मैं उन्हें बांट सकता हूं। एक तो मैं लड़के और लड़कियों को अलग कर दूं, एक तरीका ये हो गया। मैंने कहा अच्छा लड़के अलग हो जाओ, लड़कियां अलग हो जाओ, एक तरीका। दूसरा मैंने कहा कि जो 60% से ज्यादा वाले हैं वो अलग हो जाओ, 60% से कम वाले हैं वो अलग हो जाओ, ऐसे भी बांट सकता हूँ। तीसरा तरीका, मैं अगर सब्जेक्ट के हिसाब से कहूँ, मैं कहूँ जिनको मैथ अच्छा लगता है वो एक तरफ हो जाए, जिनको साइंस अच्छी लगती है वो एक तरफ हो जाए, तो भी बांट सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है आपको बताने का, क्लासिफिकेशन हम किसी बेसिस पे करते हैं। क्लासिफिकेशन कोई पार्टिकुलर चीज नहीं है, हम जिस चीज को बेस बनाएंगे उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। अगर हम किसी लड़की से पूछें कि अगर हमने लड़के लड़की को अलग किया है, तो अगर हम उस लड़की से बात करेंगे तो वो एक तरीके से लड़का लड़की में क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा, अगर उसकी 80% है तो वो दूसरी कैटेगरी में, परसेंटेज वाली कैटेगरी में कहाँ आएगी, 60 से ऊपर वाले में आएगी कि नहीं आएगी। अगर उसको मैथ पसंद है तो वो किस साइड आएगी, मैथ वाले में। यानी हम जरूरी नहीं है कि वो फिक्स कर पाए। हम जब बेसिस देंगे उसको कि बेटा आपकी परसेंटेज कितनी है, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये किस पार्टी में है, यानी 60 से नीचे वाले या 60 से ऊपर वाले। यानी क्लासिफिकेशन बिना बेसिस के नहीं होता है। ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया बेटा, वो 2 पार्ट्स में किया गया, 2 तरीके से। पहला किया गया उनको नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, और दूसरा किया गया उनको डिग्री के आधार पे। ये हमारा इसको समझने का लास्ट टॉपिक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक अलग चीज है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसमें दोनों चीजें आपको बताऊंगा। अगर मेरा क्वेश्चन है बेटा 7x³ माइनस 5x² प्लस 2 x माइनस 4, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां आपसे कहूं बेटा डिग्री बताइए मुझे, डिग्री तो मैं बता चुका हूं, डिग्री बताइए आप क्या है, तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है बेटा यहाँ पे 3। तो डिग्री कितनी है इसकी 3। ओके, तो इसी क्वेश्चन की अगर हम डिग्री की बात करें तो बेटा डिग्री क्या है इसकी 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितने टर्म लिखे दिख रहे हैं बेटा आपको, टर्म्स गिनो केवल, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4। तो अगर हम इसको टर्म्स के हिसाब से बोलेंगे तो हमें 4 दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम डिग्री के हिसाब से बोलेंगे तो डिग्री क्या है 3। समझ में आ गई होगी, आई होप आपको अच्छे से ये बात, कि हम उनको अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बांटेंगे तो एक अलग टाइप बनेगा, और डिग्री के हिसाब से बांटेंगे तो अलग टाइप। आ गया ना। ओके, अब जल्दी से कब कितनी डिग्री होने पर हम उनको क्या नेम देते हैं, कितने टर्म होने पर हम उनको क्या नेम देते हैं, ये भी आप जल्दी से देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन आ गया, सारी हेडिंग्स आपने लिख ली होंगी कॉपी में। पॉलिनोमियल क्या होता है इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लेना, कुछ एग्जांपल लिख लेना।
फिर कॉफिशिएंट एक एग्जांपल लिख के उसमें कॉफिशिएंट बता देना क्या है, और फिर डिग्री भी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन में पहले आप बताना 2 टाइप से होता है, नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस उनके कुछ नेम दे दिए। ओके, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, फिर उसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर लास्ट एक एग्जांपल जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में क्या 0 टर्म हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं बेटा, 0 पॉलिनोमियल तो पॉसिबल ना हो, कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या टर्म है, नहीं है ना। तो पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स तो 0 नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। ओके, अगर एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है और फिर आगे 4 टर्म है, ठीक है। तो अगर उसका एक टर्म होता है अगर किसी पॉलिनोमियल का, तो हम उसमें बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोमियल। मोनोमियल उसका नाम होता है। हमें जब टर्म देखने हैं तब हम डिग्री की कोई बात नहीं करते हैं, जब हमें डिग्री देखनी है तो हम टर्म की कोई बात नहीं करते। ये ध्यान दीजिए आप। मैं यहाँ पर अगर टर्म की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसमें टर्म चेक करूंगा, डिग्री चेक करने नहीं बैठ जाऊंगा वहां। और अगर मुझे डिग्री के हिसाब से बताना होगा तो फिर मैं केवल डिग्री देखूंगा, मैं वहां टर्म नहीं देखूंगा। ओके, ठीक है। तो अगर एक टर्म है तो उसको मोनो वर्ड का मतलब होता है बेटा एक, ठीक है। ये हमेशा के लिए आपका काम आएगा, मोनो मतलब एक। तो मोनोमियल यानी एक टर्म। एग्जाम्पल कुछ भी एक टर्म में लिखना है, कुछ भी लिख दो। अकेला x लिख दिया, सही है। 7x की पावर 5 लिख दिया, सही है, एक ही टर्म है ना। तो इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है बेटा, आपके मोनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हो गया ना। जब भी 2 टर्म होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। जो ये बाई वर्ड है इसका मतलब होता है बेटा, क्या होगा इसका मतलब, बाई का मतलब 2। ओके, तो बाइनोमियल यानी 2 टर्म है तो बाइनोमियल। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लीजिए, x+3 या फिर x² - 3x। तो ये हमारे कोई 2 टर्म के एग्जाम्पल। ट्राइनोमियल, 3 टर्म को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। मोनो, बाई, ट्राई, यही इनके नेम हैं। एग्जाम्पल आप खुद समझ गए होगे, अब तो लिखना हो गया। 3 तक के ही इनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई। इससे ज्यादा है अगर, तो उनका हम कोई स्पेशल नेम नहीं देते हैं, उसको फिर हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ओके, एक्चुअल में ये सभी पॉलिनोमियल ही हैं, लेकिन एक टर्म होने पर हम उसका एक स्पेशल नेम दे देते हैं मोनोमियल। 2 होने पर बाइनोमियल, 3 होने पर ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा हो जाते हैं फिर हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम बोलते हैं अरे वो पॉलिनोमियल है। आ गया ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे जो टेबल है आप बना लीजिए जल्दी से, और फिर इसके आगे जितने भी होंगे उन सभी को हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे और उनके कोई नेम नहीं होते। तो टर्म्स चेक करें पहले, तो फिर उसमें आप बता सकते हो कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आ गया ना, क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अब डिग्री के आधार पे क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये टेबल आप कॉपी में बना लें। अब मैं आपको बता जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो जो डिग्री है उनके हिसाब से देख लेते हैं जल्दी से। मैं बेटा आपको बता चुका हूं, जब हम डिग्री देखेंगे तो हम उनमें टर्म्स की बात नहीं करेंगे, और जब हम टर्म्स देखेंगे तो हम उसमें डिग्री की बात नहीं करेंगे। अब पॉलिनोमियल कौन सा होगा और उसका एक एग्जाम्पल जो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर करे कि क्या होने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो डिग्री, अब बेटा डिग्री तो 0 हो सकती है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ x पावर 0, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था बेटा, मैंने आपको कहा था पावर जो है इसकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और 0 तो होल नंबर है, यानी पावर 0 हो सकती है। ऐसा लिखा है तो ये भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम
क्या बोलेंगे, डिग्री 0 हो सकती है ना, टर्म 0 नहीं हो सकते लेकिन डिग्री 0 हो सकती है। तो डिग्री कहां से स्टार्ट होगी बेटा, 0 से स्टार्ट होगी हमारी डिग्री। डिग्री 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, इससे ज्यादा भी होगी। ठीक है, अब भैया पावर है वो तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री होगी तो एक मुझे बात बताइए बेटा, 0 अगर डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि किसी भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो फिर बचेगा क्या, केवल नंबर। क्या बचेगा, ओनली नंबर। अगर ऐसा लिखा है 5x की पावर 0, यानी ये क्या लिखा है 5 इंटू 1, और 1 का इंटू करने पे भी क्या आएगा 5। यानी कि अगर अभी कभी भी x की पावर 0 हो गया है तो वहां पे वो टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, कांस्टेंट। इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को नेम दिया जाता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नेम दिया जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पूरा लिख लीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, दे चुका हूं अच्छा सा एग्जांपल आपको, लिख लीजिए 5x की पावर 0 या फिर ओनली 7। कोई भी नंबर है अगर कांस्टेंट है तो उस नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर लिखा है 22/7 तो ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट्स को ही हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके साथ 1 मल्टीपल में होता है, किसी भी नंबर के साथ होता है, और 1 को ही हम क्या मानते हैं, x की पावर 0। तो यहाँ पे ये सारे क्या माने जाते हैं, सारे भी जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम अगर बात करें 1 डिग्री की, ओके, तो 1 डिग्री पे क्या होना चाहिए भैया, 2 डिग्री पे क्या होना चाहिए, 3 पे क्या होना चाहिए, 4 पे क्या होना चाहिए, ज्यादा पे क्या होना चाहिए, उनके नेम ही होंगे बस, और क्या है। तो कभी भी डिग्री 1 निकलती है तो उसको बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा बोलते हैं, लीनियर। एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आपको, केवल 1 डिग्री होनी चाहिए, इससे ज्यादा डिग्री हो गई तो फिर वो मान्य हो जाएगी ना, क्योंकि डिग्री क्या होती है, जो सबसे बड़ी पावर, यानी सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो हमारे लिए वो सेफ है, कोई खतरा वाली बात नहीं है। अगर हम इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देखें तो इनमें क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अगर हम बात करें 2 पावर की, तो 2 पावर को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 2 पावर होनी चाहिए सबसे बड़ी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 2 पावर है ना, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 पावर है सबसे बड़ी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 में क्या आएगा बेटा, 3 में आता है आपका क्यूबिक। क्या आता है, क्यूबिक, CUBIC, क्यूब वाला नहीं, C वाला, क्यूबिक। क्यूब मतलब पावर 3, यानी x³ 2x³ माइनस 6x² प्लस 5। सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूब हो गया। अगर 4 है तो 2 बार हुआ है ना, 2 का डबल 4, तो डबल होने को क्या बोलते हैं, बाई, तो इसका नेम हो गया बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4, कुछ भी एग्जांपल लिख दो, इतना ही लिख दो, ज्यादा लिखना है वो भी लिख दो। फिर सेम प्रोसेस, 4 से ज्यादा होगी हमारे पास कोई नेम नहीं होगा। ओके, फिर उन सभी को हम क्या बोल देंगे, अरे नहीं वो तो पॉलिनोमियल है। उनसे ज्यादा पावर होने पर हम उनका कोई स्पेशल नेम नहीं देते हैं, हम उन्हें क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। तो मेरा जो आपको बेसिक्स था पॉलिनोमियल का वो सारा क्लियर हो गया है। मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ा है आपको अच्छे समझ में आ गए। हमने बात की पॉलिनोमियल की, उसको अच्छे समझा, फिर हमने बात की डिग्री की, कोएफिशिएंट की और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे देखोगे तो एक टाइप से होगा, और डिग्री के आधार पे देखोगे तो दूसरे टाइप से। फिर उनके नेम, पहले डिग्री के आधार पे देखना है तो डिग्री चेक कर लो, फिर उनके नेम होते हैं, उनके नेम को आप बता दीजिए कौन सा हो गया ना। तो डिग्री के आधार पे, टर्म के आधार पे, ये आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। ओके, एक्सरसाइज 2.1 जल्दी से मुझे आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है मैंने आपको जितनी चीजें पढ़ाई हैं आपको अगर समझ में आ गई हैं तो आंसर्स लिखने में आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तुरंत उस क्वेश्चन को देखते हुए ही आंसर्स लिख देंगे, इस बात की मेरी आपको गारंटी है। ओके, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। 4x² माइनस 3x प्लस 7। मैं जल्दी से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप सोचते जाएं।
फिर लाइन से मैं उनको सबको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। बाई स्क्वायर प्लस √2, थर्ड वाला 3√t प्लस t√2, फोर्थ वाला y प्लस 2/y। बेटा ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल्स में अपने बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। ओके, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, पहले तो बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान देना बेटा, यहाँ दो चीजें हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पूरा क्वेश्चन ये है। तो पॉलिनोमियल के लिए पावर चेक करो, पावर चेक की, इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। पावर क्या है, होल नंबर अगर है तो पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर यानी 0 1 2 3 4। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पावर को कोई खतरा नहीं है वेरिएबल की, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। थर्ड की बात करें, ये देखो यहाँ खतरा आ गया। अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, और आधी पावर को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं पॉलिनोमियल के लिए, ये इसको पॉलिनोमियल नहीं होने देगा। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फोर्थ क्वेश्चन के आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अपॉन में y का होना। जब ये y अपॉन में है और ऊपर जाएगा बेटा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और पावर हमारी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, पावर हमारी होनी चाहिए होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 इस टाइप से, और ये पावर नेगेटिव बनाएगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात। तो फिफ्थ क्वेश्चन बेटा पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर क्या है, एक नंबर है, होल नंबर। तो पॉलिनोमियल, अगर मैं पॉलिनोमियल कहता तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन कहा गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या इसमें वन वेरिएबल है? तो पॉलिनोमियल के लिए मैं टिक करता इसको, लेकिन उसने कहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहाँ बेटा एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। रीजन आ गया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ गया है, जल्दी से आप इसको नोटबुक में नोट करें, फिर कॉपी में अपने जल्दी से इनको उतार लें। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा है आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे, लेकिन आपको पहले पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, और कॉन्सेप्ट जब समझ में आते हैं तो क्वेश्चंस लगाने में वो मजा आता है, मैं इसमें जो कहीं नहीं। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है हमें। हमें क्या बताना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है गिवन क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन सभी के हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीपल में जो नंबर लिखा होगा उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीपल में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पे 1 छुपा हुआ है। अंडरस्टूड है, हमें पहले से पता है वहां 1 है, इसलिए उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ओके, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ होगा, लेकिन माइनस भी है। प्लस साइन को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर +1 है तो हम 1 मानते हैं, लेकिन -1 के आगे हमें -1 लगाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, -1। यहाँ पर क्या है, 1। आगे की बात करें तो यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो बेटा, π/2। क्या लिखा है, π/2। तो जो उसके साथ मल्टीपल में होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको पिछले जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था मैं वहां बता चुका हूं। क्या है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या मानेंगे, 0। कारण क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर कितने हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, सर वहां 0 एक्स स्क्वायर है, यानी एक भी एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि उनका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया है। कोफिशिएंट में हमें केवल उस पर्टिकुलर जिसकी भी मैं बात करता उसके मल्टीपल में जो संख्या लिखी होती है वही उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जल्दी से थर्ड के लिए देखिए। थर्ड आपका अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में आपके 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। क्यों? क्योंकि बेटा आपको बताना है पहले बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35।
बाइनोमियल किससे निकलता है? नंबर ऑफ टर्म से, और डिग्री किससे निकलती है? पावर से। यानी वहां पर उन्होंने दो चीजों को मिक्स किया है। बाइनोमियल यानी दो टर्म हो ऐसी चीज चाहिए, और डिग्री 35 चाहिए, तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, बाइनोमियल चाहिए यानी दो टर्म हो और सबसे बड़ी पावर क्या हो? 35। अगर ये दोनों चीजें एक्सेप्ट हो गई तो आपका काम हो गया। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। अगर मैं लिख दूं 5x की पावर 35 माइनस 9, टर्म कितने हैं? दो, तो बाइनोमियल है। डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी पावर 35 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ओके है ना। अगर इसी के मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दूं तो आप लिख सकते हो x की पावर 35 माइनस x की पावर 10, या फिर आपको केवल दो टर्म करने हैं क्योंकि बाइनोमियल में केवल दो टर्म होते हैं। ओके, और सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 35, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें वो सारे के सारे आपके एग्जाम्पल मान्य होंगे, ये सभी चल जाएंगे, कोई गलत नहीं कह सकता है। नहीं, अगर आप सोचो कि आंसर सीट से मैच कर लो तो आंसर सीट का बेटा आप केवल रट सकते हो, उसे समझ नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? आप कुछ भी लिखो ना, बाइनोमियल, डिग्री 35, इन दोनों चीजों को मिला के आप कुछ भी लिख दो, ये सारे सही माने जाएंगे, एग्जाम में गलत नहीं कर सकता है। ओके, जल्दी से दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल यानी एक टर्म हो और सबसे बड़ी पावर क्या हो? 100। खुद से लिख दीजिए कोई भी, इनमें से आप कोई भी एक एग्जांपल लिख देना, सभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूं 7x की पावर 100। देखो केवल एक टर्म है ना, सबसे बड़ी पावर 100, तो डिग्री भी 100, मोनोमियल यानी एक टर्म, दोनों सही हो गए। अगर मुझे ऐसे लिखना है -7 y की पावर 100, ये भी सही है। अगर मैं लिख दूं √2x की पावर 100, तो ये भी सही है। कुछ भी लिखो आप, कोई रोकने वाला नहीं है, बस जो कह रहा है बेटा वही लिखना है। मोनोमियल यानी एक टर्म लिखना है और उसमें सबसे बड़ी पावर क्या करनी है? 100 करनी है, और कुछ नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया ना? आप बेटा एक चीज का प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैं पिछले इतनी देर से बता रहा हूँ आपको, अगर वो दिमाग में रखोगे, सारे क्वेश्चन आप खुद से ही कर पाओगे। कोई जरूरत नहीं आपको मेरी जरूरत है केवल कॉन्सेप्ट को समझने में, एक्सरसाइज लगाने में आप खुद ही काबिल हो, खुद ही क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, जल्दी से फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, क्या बताना बेटा? डिग्री। डिग्री यानी मैक्सिमम पावर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? आप सब जानते हैं मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? यहाँ 3 होगी। ओके, डिग्री किसे बोलते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 है, सबसे बड़ी 3 हुई, तो डिग्री क्या हो गई? 3। जल्दी से सेकंड में बताइए। सेकंड है आपका 4 माइनस y², सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा? 2, डिग्री क्या हो गई? 2। थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन है 5t। ओके, कितनी पावर है? जहां पावर नहीं होती वहां 1 पावर मानी जाती है, तो डिग्री क्या हो गई? 1। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें 3, इसमें डिग्री क्या है? ये मैं आपको बता चुका था अच्छे से। एक एक क्वेश्चन जितने भी इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं वो सारे मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। नंबर को किस टाइप का पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? अब ये भी देख लीजिए, आप 3 के साथ में 3 × 1 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो। 1 को ही आप क्या लिखते हो? x की पावर 0 लिख सकते हो ना? तो एक्चुअल में ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन आपको अगर डिग्री चाहिए तो आपको यहाँ देख के साफ पता चल जाएगा कि x की पावर क्या है? 0, इसलिए डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0। आ गया डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर? डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन बाकी फिफ्थ में आपको क्या वेरीफाई करना है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको सिर्फ यही चीजें बतानी है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, इन तरीके से बस। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। x² प्लस x, पहले डिग्री बताइए। तो बेटा इसकी डिग्री क्या है? डिग्री की बात कर रहा हूं, डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक। यही होता है ना? पक्का? ओके, अब आपको आने लगा। सेकंड देखते हैं, x माइनस x³। डिग्री क्या है? डिग्री है 3, और 3 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आप लिखेंगे ना डिग्री 2, फिर अगली लाइन में लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फिर डिग्री 3 इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको खुद से सीखनी है, कॉन्सेप्ट की गारंटी मेरी 100%। ओके, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। आप खुद समझदार हो, मैं यहाँ डिग्री देख रहा हूँ केवल, क्योंकि लीनियर क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक ये डिग्री पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ डिग्री क्या है बेटा 2 को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। हो गया ना। अगला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स, डिग्री की बात करें 1, क्योंकि जहां पे कुछ डिग्री नहीं वहां 1 डिग्री होती है। 1 डिग्री वाले को कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। 5th क्वेश्चन 3t r स्क्वायर 7x क्यूब। तो भैया t 1 पावर 1 वाले को लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक, और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई ना। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया है। जो भी बेसिक्स हैं सब आपको आ गए हैं। एक्सरसाइज आपने खुद से ही लगाई होगी, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डीप कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई आपको कुछ घुमाना भी चाहे तो भी मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते अगर आप मेरी एक एक बात पे ध्यान देते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन मेरा आपको अच्छा लगता है, तो बेटा आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी मुझे जरूरत है। जब आप लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करते हो तो ऑडियंस बढ़ती है, मेरा जो बिलीव होता है वो और ज्यादा बढ़ता है, मुझे और ज्यादा आप लोगों की चिंता होती है कि नहीं अब मुझे और जल्दी जल्दी वीडियोज बनाने हैं, आप लोगों को डेली कंटेंट प्रोवाइड कराना है। ओके, तो ऐसे ही जुड़ते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।